हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पाक मीडिया भैया शौक में है। क्यों? खाना पानी रुकते ही घुटनों पर आया बांग्लादेश। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तस्वीरें देख लीजिए। बांग्लादेश से लगते बॉर्डर की ये तस्वीर बता रही है कि अब भारत में आने वाला सामान ट्रक रुके हुए ना, नहीं जा सकता। इंडिया नहीं रुका हुआ है। इंडिया को कह रहे हैं कि आप प्लीज हमें डिस्टेबलाइज ना करें, आप हमें सपोर्ट करें। इसकी वजह से कई सामानों की कीमतें अब आसमान छूने वाली है। खाने पीने का सामान से लेकर रॉ मटेरियल और कपड़े तक सब पर असर पड़ेगा। तो इसके सभी सूरत में वो कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे जिससे इंडिया और प्रोवोक हो जाएगा और गड़बड़ डिस्टेबलाइज करने की कोशिश ना करें। आपको 2-4 साल बाद समझ आएगा कि आपने क्या किया, अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी आपने। और यकीन मानिए बांग्लादेश का एक्सपोर्ट है ये हर चीज का एक्सपोर्ट है। सारा पानी इसके पूछा जिसकी एजुकेशन कितनी है ना, वो इनके ऊपर पड़ जाती है। Nothing, that's how the whole majority of the people are in ये Pakistan. सब चीजें, आलू प्याज टमाटर जो चीजें है ना, ये सब इंडिया इन्हें प्रोवाइड कर रहा था, सस्ते दामों में कर रहा था। नवाज के हामियों ने खुलेआम इस बात को इनवाइट किया कि भारत हमला करे, बात की फौजें दाखिल करे, जिस तरह 71 में उन्होंने की थी। और यहाँ पे उन पान खा के सत्यानाश कर देश ने दांत नवाज के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं। अभी देखते हैं इनका क्या हो यहाँ पे। क्या ब्लैक है पूरे। कपड़ा, बिजली आदि चीजों का आयात और निर्यात होता है। पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ भारत का आयात कम और निर्यात ज्यादा है। तो सबसे पहले आज जो बयान आया उन्होंने यही कहा कि अगर ये जो अटैक्स हो रहे हैं माइनॉरिटीज के ऊपर, नाम नहीं लिया उन्होंने, मगर उनका जो इशारा है वो हिंदुओं की तरफ है कि ये अगर अटैक्स बंद नहीं होंगे तो मैं रिजाइन कर दूंगा। एक करा ही नहीं अभी तक, नाम का देखें कि दो मुसलमान मुल्क में जमहूरियत क्यों नहीं पनप सकी आखिर। इंडियन गवर्नमेंट की मैं बात करूँ ना, तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए था। जिसको हमने सुना है कहीं कर रहे हैं ना, जो इस वक्त वर्ल्ड में उन्होंने नाम बनाया है, उनकी आप देख लें कि इस वक्त कितनी इकोनॉमी चेक कर लें उनकी। ये बात आपकी दुरुस्त है, मुसलमान मुल्कों में जमहूरियत एक प्रॉब्लम है। बांग्लादेश में चल रहे दंगों के बीच में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते इतने खराब हो गए हैं जो भारत और बांग्लादेश के बीच में करीब 14 ज्यादा की ट्रेड होया करती थी, वो पूरी तरीके से ठप हो गई है और सामान बॉर्डरों पर टक गया है। मतलब भारत की तरफ से बांग्लादेश में कोई सामान नहीं जाएगा। और जिस तरीके से बांग्लादेश की सरकार का रुख है भारत की तरफ, मतलब जो ये बांग्लादेश की नई सरकार है इसका जो रुख है भारत की तरफ, ये भाई भारत को धमकियां दे रहे हैं और उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं भारत के बारे में। कभी कहते हैं भाई शेख हसीना को मैं सौंप दो, मतलब धमकी देकर कह रहे हैं। और ये भी भाई बांग्लादेश की तरफ से वीडियो आए हैं काफी सारे जिसमें बांग्लादेशी ऐसे धमकी दे रहे हैं भारत को कि जिस दिन हमारे दिन आएंगे उस दिन हम तुम्हें भी बताएंगे। मतलब यार जो इनका दिमाग है वो भैया पाकिस्तानियों से भी ज्यादा खराब हो चुका है। मतलब पाकिस्तानियों की तरफ से जो पहले धमकियां भारत को आती थी, अब उसी तरीके की धमकियां बांग्लादेशी भारत को दे रहे हैं। पर यार बांग्लादेशी भूल गए कि भैया भारत के भरोसे तो तुम जिंदा हो। मतलब चारों तरफ से भारत से घिरे हुए देश होने के बावजूद तुम भारत से दुश्मनी पालोगे तो भैया तुम्हारा कैसे चलेगा? मतलब कहाँ से ट्रेड करोगे भाई तुम? जो भारत से खाने पीने का सामान जाता है बांग्लादेश में, उसकी वजह से बांग्लादेशी जिंदा है। अब भारत की तरफ से सामान जाना बंद हो जाएगा। खासतौर पर भैया यूपी की तरफ से तो क्लियर हो गया है कि यूपी का जो किसान कुछ भी बोता है, मतलब यूपी के व्यापारी या किसान कोई भी बांग्लादेश कुछ नहीं भेजने वाले। मतलब यूपी में जो चावल कुछ भी होता है वो बांग्लादेश को नहीं जाने वाला। बांग्लादेश भारत के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब जो भारत और बांग्लादेश के बीच में ट्रेड होती है उसमें भारत ही बांग्लादेश को माल एक्सपोर्ट करता है और बांग्लादेश से बहुत कम माल खरीदता है। इसकी वजह से कई सारे पत्रकार ये कह रहे हैं कि भाई भारत को इस चीज से नुकसान है। मतलब 1 लाख करोड़ की जो ट्रेड होती है उसका नुकसान है। हाँ, नुकसान तो है भारत को, पर भाई इतना भी नुकसान नहीं होने वाला क्योंकि भारत के पास बहुत सारे रास्ते हैं ट्रेड करने के, वो बहुत देशों के साथ कर सकता है। अगर बांग्लादेश को सामान ना भी बेचेगा तो भी भारत को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, पर बांग्लादेश की कमर घुट जाएगी। और ये जो जिहादी स्टेप पर चिल्ला रहे हैं कि भैया भारत से दुश्मनी करेंगे, इनके सारी दुश्मनी निकल जाएगी। मतलब यार ट्रेड रुकते के साथ ही भाई बांग्लादेश में जिस तरीके के, और अभी से ही हो गया है कि बांग्लादेश में भैया महंगाई बढ़ गई है। मतलब जो बॉर्डर पे सामान रुका पड़ा है उसकी वजह से बांग्लादेश में इतनी महंगाई बढ़ गई है कि बांग्लादेशियों की अभी से हालत खराब होनी स्टार्ट हो गई है। और अगर भारत ने पूरी तरीके से भाई बांग्लादेश के साथ में ट्रेड रोक दी तो बांग्लादेश का हाल बिल्कुल पाकिस्तान के जैसा हो जाएगा। जैसा आज पाकिस्तान की करेंसी दिन पर दिन डाउन जाती जा रही है, पाकिस्तान के लोगों के पास में खाने को खाना नहीं है, उसी तरीके का हाल बांग्लादेश जिहादियों का हो जाएगा अगर भारत ने बांग्लादेश के साथ में ट्रेड पूरी तरीके से बंद कर दी। तो इससे भाई बांग्लादेशी घबरा भी रही हो। जब जो बांग्लादेश का नया पीएम है भैया वो डर भी रहा है इस बात से, और उसको इस बात की भनक है कि भाई अगर इस एरिया में रहना है तो भारत से दुश्मनी नहीं चलने वाली। मतलब पाकिस्तान ने अपना हाल खराब कर लिया भारत से दुश्मनी करके। मतलब जो माल पाकिस्तान भारत से सस्ते दामों पे खरीदा करता था उसी माल को आज पाकिस्तान दूसरे देशों से इम्पोर्ट करता है और वो भी बहुत महंगे दामों में, मतलब दुगने से तिगने दामों में इम्पोर्ट करता है और माल होता है भारत का ही। तो बांग्लादेश की भी ऐसी हालत हो जाएगी कि जो बांग्लादेश है, भारत तो भैया नहीं भेजेगा अपना सामान, तो भारत का सामान बांग्लादेश को खरीदना पड़ेगा दूसरे देशों से। भारत का सामान जाएगा यूएई या किसी और देश में जाएगा, फिर वहां से बांग्लादेश जाएगा।
तो इस बात को लेकर भाई बांग्लादेशियों की चिंता बढ़ गई है और बांग्लादेशियों के कल ठिकाने आने लग रही है कि भैया दुश्मनी लेने में फायदा नहीं होने वाला है कुछ भी, क्योंकि फटने वाली है बांग्लादेश की, भारत को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला अगर बांग्लादेश भी भारत से दुश्मनी ले लेता है। भारत के वैसे इस पूरे एरिया में बहुत दुश्मन है, एक दुश्मन और सही कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारी भी भारत सरकार से गुहार है कि भाई बांग्लादेश के साथ में पूरी तरीके से ट्रेड व्यापार बंद कर दी जाए। अभी आप बांग्लादेश की ऑडियंस को अभी ये बातें समझ नहीं आएंगी, अभी हो सकता है मैं बुरा लगूं नहीं ये बातें करता हुआ, लेकिन आने वाले क्योंकि हम तो पाकिस्तान में ये हालात देख चुके हुए हैं और देख रहे हैं प्रॉपर, इधर हुकूमतें भी बदली गई, तख्ते भी पलट दिए गए, सारा कुछ हुआ, असेंबलियां भी टूटी, पाकिस्तान के तुम लोगों ने ये सब किया, हमने सब अपनी आंखों ये जो रेडिकलाइजेशन है ना तुम्हारे यहाँ से ये गंद निकल चला। आने वाले टाइमों में आपको 2-4 साल बाद समझ आएगा कि आपने ये क्या किया, अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी आपने। और क्या मारी? कुल्हाड़ी को क्या बोला? बांग्लादेश के लिए भी बहुत बेहतरी हो, पाकिस्तान के लिए भी बहुत बेहतरी हो, लेकिन जो चीजें वीडियोस कुछ ऐसी वायरल हमने देखी जिसमें लेट्स सपोज वो अपने फादर ऑफ नेशन शेख मुजीबुर रहमान का जो मुजस्मा था, जो स्टैचू था, उसके ऊपर बैठ के खड़े होकर कुछ ऐसी एक्टिविटीज नाज़ेबा एक्टिविटीज कर रहे थे जो कि मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है, समझ में नहीं आता। फिर इसके अलावा वो प्राइम मिनिस्टर हाउस शेख हसीना वाजिद के जो अपना प्राइम मिनिस्टर हाउस में एंटर हुए, वहां पे उन्होंने मतलब कुछ ऐसे कपड़े और कुछ ये सब चीजें की, वो भी बेहतर नहीं है, जो चीजें मतलब किसी सूरत में भी नहीं। लेट्स सपोज वो राइट पे भी है ना, उन्होंने ऐसे समझ लिया कि उनके बाप का घर है। नहीं, लेट्स सपोज बांग्लादेश की जो पब्लिक है जो प्रोटेस्ट कर रही है वो राइट पे भी एक मिनट के लिए मान लेते हैं, लेकिन ये 3-4-5 चीजें ऐसी हैं जो शायद समझ में नहीं आती है। तो उसको नहीं आती बाहर निकलते हैं जब आपकी गवर्नमेंट आपके लिए कुछ कर ना रही हो, गलत है कि समझ नहीं आती। हालात है कि गवर्नमेंट बिल्कुल बेबस होकर बैठी हुई है हमारी। तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट तो आपके लिए कर रही थी, आपको सानिया दे रही थी, छोटे लेवल पे कर्जे आपको दे रही थी, आपके खाने पीने में, क्योंकि बांग्लादेश सारा पानी के बीच में है, तो इन्हें भूख आइलैंड है, इन्हें अनाज की कमी होती है, इन्हें चावलों की कमी होती है, खाने पीने की। बांग्लादेश आइलैंड है। आलू प्याज टमाटर जो चीजें है ना, ये सब इंडिया इन्हें प्रोवाइड कर रहा था, सस्ते दामों में कर रहा था। एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, जब ये इशू हुआ है मतलब अभी से 3 दिन या 4 दिन पहले जब उनकी गवर्नमेंट खत्म हुई है शेख हसीना वाजिद की, और ये प्रोटेस्ट वगैरह एक हफ्ते से शुरू हुए थे, उससे पहले तो हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर या हमारे अपने पॉलिटिशियन पाकिस्तान के हों, इसके अलावा हमारे जर्नलिस्ट हों, आम पब्लिक हो, हम तो बांग्लादेश की एग्जांपल दे रहे थे आज से एक हफ्ता पहले तक कि भाई उन्हें देख लो वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, उन्हें देख लो उनकी इकोनॉमी बेहतर है। अब अचानक हमें हमारा मीडिया ये चला रहा है कि उन पे जुल्म हो रहा था, पता चल गया तुमने तुम्हारा रिलीजन भी जो एक्सपोर्ट हो गया आगे कि पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो ना, पाकिस्तान में तोड़-फोड़ हो, पाकिस्तान में लोग बाहर निकले, अल्लाह ना करे, तो हमारी गवर्नमेंट कहती है ये गलत है, ये बहुत बड़ा जुर्म हो गया। तो अगर बांग्लादेश में होता है तो हमारी मीडिया उस पे खुश होती है, हमारी मीडिया उस पे समझ लेके पूरा एक मैं बात क्या करूं कि हमारी मीडिया उसके ऊपर पूरा एक डांस करती है कि जी ये हो गया, इंकलाब आ गया, खुशी मनाती है। तो बात ये है कि जब आपके मुल्क में हो तो सही है, कोई और करे तो गलत है, तो ऐसा नहीं होता। और हर मुल्क अपने देखिए दुनिया में गलत बोल गया, पॉलिसीज हैं, हर कोई अपने मुल्क की बेहतरी के लिए सोचता है, कोई किसी के साथ नहीं होता, अंदर से ऊपर से सब एक दूसरे के साथ होते हैं। और बात आ गई डॉलर की, अमेरिका जो गेम कर रहा है, जो चाइना गेम कर रहा है, ये क्या गेम, ये बिजनेसमैन है, पैसा इकट्ठे करने वाले लोग। तुम भी तो वही हो, तुम ये बोल के क्या, तुम भी तो बिजनेसमैन हो, किसी के हक में नहीं, इतने अमीर कैसे हो गए ये हम लोगों को ना, आप जैसे मेरे जैसे गरीब मुल्कों को ये फंसाते हैं कर्जों के बीच में, फिर सारी जिंदगी नागर। कहता है पे बोलते बोलते उसके डायलॉग्स खराब हो गए थे। उसने पता है क्या बोला, उसने बोला कि आप करो तो ठीक है, बाहर वाला करे तो गलत है, जबकि वो ये दिखा रहा था कि प्रोटेस्ट, पहले उसने ये बोला था कि प्रोटेस्ट करो, तो अगर आपके देश में हो तो वो गलत है कि प्रोटेस्ट नहीं करने चाहिए, पर वही प्रोटेस्ट जब बांग्लादेश करता है तो आप बोलते हो कि देखो वो ठीक कर रहे हैं, वो तब आपके लिए वो ठीक है कि वहां के लोग प्रोटेस्ट, तुम नाचते हो, खुशियां मनाते हो। फिर दूसरे में बोल दिया उल्टा कि अपने देश में हो, कुछ भी नहीं, रट्टा मारते हैं। पर इनको ये बड़े आए बांग्लादेश के बारे में बोलने वाले, तो उनको बोलो ये जो गंदगी है, ये जो बीमारी है रिलीजन और रेडिकलाइजेशन, ये तुम्हारे वहीं से ही फैल रही है, तो ये तुमने ही फैलाई है। राइट, देखिए सबसे बड़ी इसमें बात यह है कि जैसे जैसे बांग्लादेश में रेडिकलाइज हो रहा है रिलीजन, उससे उनका डूबना शुरू हो चुका है। और ऐसी जैसे अभी एक एक्सपोर्ट वगैरह जो बंद हो रहा है, उससे ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में बांग्लादेश डूब जाएगा, मगर जब बांग्लादेश नज़र आता है कि बैंक्रप्सी की तरफ चला गया है और बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर रहा है, तब पता चल जाएगा कि यस ऑलमोस्ट श्रीलंका वाला हिसाब हो रहा है। पाकिस्तान ने तो समा अपनी बैंक्रप्सी अपने आप को बचा लिया था, अब क्या बांग्लादेश अपने आप को बचा पाएगा? नहीं, वी हैव टू सी, देखने को मिलेगा। और इंडिया ने बहुत अच्छा डिसीजन किया है कि अभी हमारे ट्रक्स जो है जाएंगे नहीं, ताकि उनको एक वार्निंग दे रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं उन्हें कि अगर तुमने रिलेशनशिप्स इंडिया के साथ ठीक नहीं की है, हिंदूज बांग्लादेशी हिंदूज को तुमने प्रोटेक्शन नहीं दी, तो हम अपना माल नहीं भेजेंगे। और फिर तुम्हारे साथ क्या होगा अंदर, क्योंकि मोस्टली इतना कुछ जो जाता है खाने का सामान, उसके बिना तो उनके वहाँ पे वही हाल होगा जो पाकिस्तान को, महंगाई होगी, फिर कहीं दूर दूर से मंगवाएंगे वही माल और उसको डबल ट्रिपल रेट में खरीदना पड़ेगा।
तो बट्टा बैठेगा देश का। तो वही वो रोक कर ट्रकों को ये मैसेज दे दिया भारत ने। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।